जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज पार्ट 3 में, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमको पढ़ा दिया, इकोनॉमिक्स का सेक्टर था, ठीक है। तो प्रथम पंचकोशीय योजना का और द्वितीय पंचकोशीय योजना पढ़ा चुके हैं। आप जाइए हमारे चैनल पर जाकर के जुड़ जाइए। आज हम पढ़ाने वाले तीसरी पंचकोशीय योजना के बारे में, ठीक है। तो तीसरी पंचकोशीय योजना की आखिर विशेषताएं क्या क्या है, खासियत क्या है, तो तीसरी पंचकोशीय योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रथम पंचकोशीय योजना हो गया पार्ट 1 में, और द्वितीय पंचकोशीय योजना पार्ट 2 में हो गया। अब तृतीय पंचकोशीय योजना पार्ट 3 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो तृतीय पंचकोशीय योजना है, तृतीय पंचकोशीय योजना है यानी 5 ईयर प्लान है, यानी थर्ड 5 ईयर जो प्लान है, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो सबसे पहले इसका जो कार्यकाल 1965 से लेकर के 1966 तक रहा, ना 61 से आप कहते हैं, सॉरी 61 से, तो 1961 से लेकर के और 1966 तक रहा। यानी तृतीय पंचकोशीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा। प्रथम का कार्यकाल का 1951 से 56 और दूसरा कार्यकाल 1956 से 1961 और तीसरा का 1961 से 1966, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो लक्ष्य रखा गया है क्या, तो आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक विकास। तो आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक विकास यानी भाई साहब खुद अपने आप पर क्या करना है, निर्भर रहना है, यानी खुद के प्रति क्या निर्भर रहना है, यानी आत्मनिर्भर रहना है, ठीक है। इस पंचकोशीय योजना के बारे में यही बोला गया, ठीक है। और इसका जो दूसरा आप कह सकते हैं, दूसरा जो, या उसी को हम कहते हैं स्फूर्तिमान या स्फूर्तिमान अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं स्फूर्तिमान अर्थव्यवस्था। अगर देता है तो दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो मॉडल क्या था। तो मॉडल यानी रहने वाला, मॉडल क्या रहने वाला है, तो इसका जो मॉडल रहने वाले सुखमय चक्रवर्ती रहने वाला, ठीक है। तो सुखमय चक्रवर्ती भाई साहब उस समय क्या थे, तृतीय पंचकोशीय योजना के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने तृतीय पंचकोशीय योजना का मैप तैयार किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तृतीय पंचकोशीय योजना का मैप तैयार किया था, ठीक है। तो तृतीय पंचकोशीय योजना क्या है, मॉडल है सुखमय चक्रवर्ती, इसका मॉडल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका आर्थिक विकास यानी आर्थिक वृद्धि दर क्या है। तो आर्थिक वृद्धि में जो लक्ष्य रखा गया, 5.6% रखा गया, और प्राप्ति की कितनी होती है, यानी प्राप्ति होती है 2.4%, अर्थात एक लॉस रहा, ठीक है। तो ये क्या रहा, लॉस, यानी तृतीय पंचकोशीय योजना का एक लॉस पंचकोशीय योजना आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो कार्य क्या किया हुआ था। कार्य तो भाई साहब बहुत अच्छे कार्य हुए उस समय। सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में लगा। तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे लगा, झारखंड में लगा। किसके सहयोग से लगा, रूस के सहयोग से, यानी कहाँ पे लगा, झारखंड में, यानी कहाँ लगा, झारखंड में। यानी बोकारो स्टील प्लांट तृतीय पंचकोशीय योजना में लगा, बोकारो नामक स्थान पर लगा था झारखंड में, और रूस के सहयोग से लगा था, ठीक है। क्योंकि उस समय हमारा देश क्या हुआ था, गरीब हुआ करता था, और रूस से जा करके 5 ईयर प्लान को लाया गया, और इसी के तहत क्या इस पर काम किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा कार्य होता क्या होता, तो IDBI हो गया, इसका गठन किया गया, और साथ में UTI का गठन होता है, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका UTI का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। गठन हुआ था जो 1964 में हुआ था, यानी गठन इसका कितना में होता है, 1964 में होता है। अब हम बात करें जो तीसरा कार्य हुआ था, तीसरा कार्य तो 1965 में FCI हो गया, यानी भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना होती है। यानी 1965 में FCI यानी भारतीय खाद्य निगम की क्या होती है, स्थापना होती है। और जो चौथा जो कार्य होता है 1965 में क्या होता है, कृषि कीमत आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो जो चौथा कार्य होता है, भारतीय संविधान, जो भारतीय जो पंचकोशीय योजना है, चौथा इसमें कार्य होता है ना, 1965 में क्या होता है, कृषि कीमत आयोग की क्या होती है, स्थापना होती है। और कृषि कीमत आयोग के चलकर आगे नाम बदलेगा, कब बदलेगा बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं जो चौथा, यहाँ पांचवा हो गया, पांचवा। तो सबसे पहले यहाँ 5 नंबर दिखिएगा, 5 नंबर। तो 5 नंबर जो कार्य है क्या, MSP के बारे में बताया गया, ठीक है। तो MSP के बारे में क्या हुआ, यहाँ बताया गया, ठीक है। तो MSP के बारे में क्या है, यहाँ बताया गया। और MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो MSP का पूरा नाम क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, फुल फॉर्म के हिसाब से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो MSP का जो फुल फॉर्म रहना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदे उस पर लिखा होगा MSP, ठीक है, या मूल्य निर्धारण। MSP का काम क्या करता है, यानी कोई वस्तु है इसका मूल्य का क्या करता है, निर्धारण करता है। कौन करता है, MSP करता है। तो MSP जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, लिखा होगा कहीं ना कहीं, ऐसे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लिखा होगा, वही क्या होता है, MSP होता है, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है।
अब हम बात करते हैं नोट में कुछ है, कुछ महत्वपूर्ण इसका बिंदु है। देखिए कृषि कीमत आयोग का नाम बदल करके 1985 में देखिए क्या होता है। तो 1985 में कृषि कीमत आयोग का नाम बदल करके कृषि कीमत एवं लागत आयोग किया गया, यानी लागत आयोग किया गया। इसी को आप कह सकते हैं कृषि कीमत एवं लागत आयोग किया जाता है या किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है भाई साहब, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या है? असफल पंचवर्षीय योजना है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कैसी पंचवर्षीय योजना? असफल पंचवर्षीय योजना। आखिर इसमें असफलता की कारण क्या है, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल क्यों है? असफल, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल क्यों है? तो असफल होने का 3 कारण देखिए क्या है। तो 3 कारण आप कह सकते हैं, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। तो पहला देखिएगा, सबसे पहले तो जो पहला है ना, पहला यहाँ पे 1962 है, 1962 हो गया और 1965 हो गया और साथ में 1965 से लेकर के और 1966। तो 1966 के बीच में क्या होता है? तो 1962 और 1965 और 1966 जो हो गया 65 से 66। तो सबसे पहले 1962 में भारत और पाक के बीच होता है, यानी भारत और 1962 में भारत और चीन के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। चीन के बीच युद्ध होता है और इसमें भारत क्या होता है? पराजित हो जाता है, शायद भारत पराजित होता है, ठीक है। तो का लॉस होने का एक ही कारण है, भारत और चीन के बीच क्या होता है? 1962 में क्या होता है? युद्ध हो जाता है। दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण सबसे पहले देखिएगा 1965 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी पाकिस्तान को पाक कह सकते हैं, पाक के बीच युद्ध हुआ था। यानी 1965 में क्या होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। जो तीसरा कारण है असफलता का तीसरा कारण क्या है? 1965 से 66 में, 1965 से 66 में भारत में भयंकर अकाल है, भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको ऐसे हम डेली वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो ये पंचवर्षीय योजना का जो पार्ट 3 है, तो इसका क्या है? पार्ट 3 है, पार्ट क्या 3 है, तो इसका क्या है? पार्ट 3 रहने वाला है, यानी पंचवर्षीय योजना का पार्ट 3 रहने वाला है, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना है। सबके बारे में हम बताए हैं, इससे ज़्यादा बाहर सवाल नहीं पूछेगा। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।